50। जी बेटा क्या है आंसर? 26,550। 26,550 ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सर 5,17,770। 770, थैंक यू। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है बच्चों, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल का सेक्शन हो गया। इसके बाद आप ऐड कर देंगे इसमें डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर के लिए हमने डायरेक्ट लेबर का बजट बनाया हुआ है। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है। तो स्किल्ड लेबर की पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये तीनों महीनों की ऐड कर लो। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई भाई? 6600 प्लस 70, 3 महीने की, सिर्फ मार्च के एंड तक। सो फर्स्ट 3 मंथ्स ओनली। तो क्या आंसर आया टोटल कॉस्ट? $20,000 समथिंग आई थिंक। $20,370। 20,370, थैंक यू। ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। और डायरेक्ट लेबर जो था आपका अनस्किल्ड, इसकी भी टोटल कॉस्ट निकाल लें, ऐड कर लें पहले 3 महीने। 6600, 7200 और 6570। सर सेम है, यही है, सेम है। हाँ, यहाँ सेम ही बन रहा था आंसर। 20,370। सो 20,370 ये आपका ऐड हो जाएगा इधर टाइम्स 2। 4740। गुड हो गया, 40,740। ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ दिए हुए नहीं है, रॉयल्टीज वगैरह, तो बस आप इसी को ही ऐड कर लें। तो ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है बेटा? सर 6,18,510। 510। 10। ठीक है। अच्छा, अब ओवरहेड्स क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकली उसका मैन्युफैक्चरिंग का था नहीं, तो चलो मैं इसके अंदर ओवरहेड्स खुद से ऐड कर देता हूँ। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहाँ मैं लाइन एक ऐड कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ओके, कितने ऐड करें हम, राउंड फिगर बन जाए तो उसके लिए 18,510 कर दें। बहुत थोड़े हो जाएंगे यार। $1,18,510 कर दें। फिर वो मैं चाह रहा हूँ कि लॉस में ना जाए। चलो यही कर देते हैं, हम छोटी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई 5 मसला लाख हो नहीं। जाएगा ना? वो असल में सेल भी देखनी है ना, वो सेल इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टेक्निकली उसका बनाया नहीं था ना, फाइनल अकाउंट्स का। तो सेल अगर देखें तो ये तकरीबन कितनी है, 6,75,000 है। ठीक है, एनीवेज छोटी सी कोई फिगर ले लेते हैं ओवरहेड्स की, ठीक है। सर 6.5 तक कर देना। इसको 6.5 तक कर देते हैं ना, या 6:40 तक कर देते हैं। सो 640, 31,490 ऐड कर दें, 650 हो जाएगा। 21,490 और ही कम कर देते हैं, 21,490 कर देते हैं। 21 नहीं है, 31 है, सॉरी। नहीं, इसको छोटा फिगर बना लेते हैं ना। और 21,490 अगर हम ऐड कर दें ओवरहेड्स के साथ, सो 21,490 ऐड कर दें तो ये बन गया फिगर 6,40,000 का ना। तो 6,40,000 ये हो गया आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। WIP नहीं दिया होगा, अगर WIP दिया होगा आपको उसकी भी एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो 6,40,000 यहाँ पर हमने रोक दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अज्यूमिंग देयर वाज नो WIP। वरना WIP का भी अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो वो सिंपली 2 लाइनें और ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट में वी हैव टू स्टार्ट विद सेल्स, राइट। तो हमने सेल्स बजट बनाया था। सेल्स बजट में सेल्स रेवेन्यू पहले 3 महीनों का अगर हम ऐड करें
तो ये बन रहा है 6,75,000, राइट। सो पहले इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं जरा। सो MJ लिमिटेड income statement for the 3 months ending March 31, 2020, for example. All right. So सबसे पहले बेटा हम लोग सेल्स ले लेते हैं, सेल्स रेवेन्यू। So sales revenue first 3 months का है 6,75,000 या 675,000। फिर हम हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की। So less cost of sales। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपको पता है सबसे पहले आता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऑलराइट, सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आपने निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम चलेगा, या तो आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दे, वरना फिर आप क्या करोगे, ये देख लो। फिनिश गुड्स वाले इन्वेंट्री यहाँ पर थी आपकी, राइट, प्रोडक्शन बजट में। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दी हुई है 800 यूनिट्स, ठीक है। अब आप इन्वेंट्री को कॉस्ट पे लेते हो, रिमेंबर। तो अब आपने जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपकी कॉस्ट आ रही है 640,000। तो यहाँ से आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। तो 640,000 ये कब होगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री की खुद से आपको वो कोई कॉस्ट नहीं दे रहा। तो फिर आपके पास यही तरीका है वर्क करने का। अब हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए थे, 640,000। पहले 3 महीने में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे हम। सो हम प्रोडक्शन बजट पे आए 2200, 2400, 2190, 2200, 2400, 2190, ये हमारे पास यूनिट्स है टोटल। तो बेटा यूनिट्स कितनी होगा, जरा पहले यूनिट्स ऐड करके बताइएगा मुझे। सिक्स सेवन नाइन जीरो, ये यूनिट्स हो गए बेटा। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 94.26। ये राउंड फिगर आ रही है या राउंड करना पड़ा, राउंड करना पड़ा। राउंड करना पड़ा, ओके। तो ये राउंडिंग एरर ना आए तो कैलकुलेटर में फुल फिगर ले लीजिएगा जो भी आपकी आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट्स थे 800, अगर इन्वेंट्री के आपको पता हो तो। ये रहे ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 800, और कॉस्ट पर यूनिट जो हमारे पास आया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 94.26। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 800 इंटू 94.26, और कैलकुलेटर में जो फुल फिगर आया है ना उसी को रखना ताकि राउंडिंग एरर मिनिमल हो जाए बिल्कुल आपका। 75405। 75405, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। ऐड कर दिया आपने इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ जाती है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी आपकी 6,40,000 की। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल आंसर था, बिल्कुल जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम करते हैं। फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, सेम काम। हम वापस आए प्रोडक्शन बजट में, हमने फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री देखी मार्च की। सो फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के कॉलम से हमने देखना शुरू किया, वो थी 840 यूनिट्स। सो 840 यूनिट्स को हम दोबारा कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 840 टाइम्स 94.26। वंस अगेन जो फुल फिगर आपके पास आया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि राउंडिंग एरर मिनिमल हो। जी बेटा 79175। 79175, ये माइनस कर दिया आपने, क्या आंसर आ रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। सर 178 है। 63230। 36230। सर वो 79,178 है।
जैद कह रहा है 175 है। देखो दोनों चेक करो यार, कौन सही है कौन गलत है। जैद गलत बोल रहा है। 178 है 840 जैद। इंटू 94.26 आप खुद कर लें। नहीं वो फुल फिगर लो ना, पूरी मैंने फिगर लेनी है ना। पूरी फिगर लो ना, ताकि राउंडिंग एरर ना आए बेटा। अभी बताया ना वो राउंडिंग एरर आएगा वरना। सर तब भी शायद यही आ रहा है, आप देख देखो चेक करो, करो चेक दोबारा यहाँ से, मैं वेट कर रहा हूँ। ये आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है सर, सही है, जाने दें, ऐसी आपकी मर्जी। अच्छा, सो 636 आगे क्या आ रहा है? 2 30 230 ओके 230। अच्छा अब इसको हमने माइनस किया, हमारे पास जीपी आ जाएगा। क्या आ रहा है बेटा जीपी? सर 38,770 रुपये। 38,770। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास आगे के जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिए हुए, लेकिन ओवरहेड्स की तरह वो भी मेंशन होंगे। तो आपने करना क्या होगा, उसको आपने सिंपल मेंशन कर दें। तो मैं अपनी तरफ से फिगर ले लेता हूँ, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। सो लेस अदर एक्सपेंसेस, so let's suppose other expenses में था आपके पास selling and distribution, और administration, let's suppose selling and distribution थी 8,770 और administration था 10,000। गिवन होगा ठीक है क्वेश्चन में। सो ये 18,770 हो गया, ये हमने माइनस कर दिया, और ये हमारे पास आ गया 20,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमने अज्यूम किया फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, ठीक है, लोन वोन हमने अज्यूम के नहीं दिया हुआ, सवाल में तो नहीं है, ठीक है। सो 20,000 इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो बेटा इस तरह जो है ना लिंक बनता है फंक्शनल बजट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाना सीख लिया, इनकम स्टेटमेंट बनानी सीख ली है, फिर इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। पहले बेटा इसका जरा सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये तो हमने कल बनाया भी था, लेकिन फिर भी इसका क्योंकि हमने कुछ वर्किंग यहाँ पे अपडेट भी करी है। 5 more seconds। ऑलराइट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। and then again screenshot, and then final screenshot। ऑलराइट जी, सो अभी आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब आपने करना क्या है कि एक दफ़ा इस सवाल को पूरा
खुद करें अभी जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाई है, you still have got 20 minutes, right? So do this yourself, and if you still have got any queries, so I'm here to answer that. All right, so start doing it. सर एक बात बताएं, हमने वो उसको जी डिवाइड क्यों करवाया था, वहां पे कॉस्ट क्यों निकाली थी, कॉस्ट पर यूनिट? बेटा फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है वो किस पे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे ना। तो एनआरवी तो उसी वक्त लोअर होती है जब डैमेज हो जाए, वरना जनरली तो 80-90% कॉस्ट पे जाती है ना इन्वेंट्री। तो जब अगर आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर जाएगी। आपके खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो आप कॉस्ट पे वैल्यू करोगे ना फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को। तो हमने खुद निकाली। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी एक सवाल ऐसा था याद है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गलत तरीके से वैल्यू हुई थी 10,316 यूनिट्स की, तो वहां भी हमने ऐसे ही किया था, इन्वेंट्री की कॉस्ट और ट्रांसफर वैल्यू जब निकाली थी, जो बिल्कुल आखिर में करवाया था सवाल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक ठीक है बेटा। So I'm here with you over the mic. कोई सवाल है तो मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है? सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बार वापसी लगा देगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। जी बेटा। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बार वापसी दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा था मेरा। ओके बेटा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। जी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।